Good afternoon, class 12. How are you all? I welcome once again all of you. Continuity differentiability हम लोग कर रहे हैं. आज कुछ और क्वेश्चंस इसके लिए हैं कंटिन्यूटी के शीट के, जो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजी है. और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे. मैंने आप लोगों से लास्ट क्लास में 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज लर्न करने के लिए बोला था. अब आप लोगों को आज एक होमवर्क दे रहा हूँ. नेक्स्ट क्लास में सिर्फ वही स्टूडेंट्स बैठेंगे. ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज आप लोग लिखेंगे अपनी कॉपीज पर, और जिस पेज पर लिखेंगे उसका फोटो आप मुझे भेजेंगे, और जो जो स्टूडेंट्स बैठेंगे मैं उन्हीं के आगे डाउट्स क्लियर करूंगा. तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज, लिमिट्स के सारे फॉर्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे, ये सब लर्न करिए. ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को. सबसे पहले हम लोग इसमें रैंडम क्वेश्चन लेते हैं. मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं. 46 क्वेश्चन लेते हैं. आइए. तो 46 क्वेश्चन में हमें गिवन है that this function is continuous at x is equals to 1 and we have to find the value of a and b. ये दो कांस्टेंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, a और b. ठीक है. अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है 1 पर, तो इसका मतलब 1 पर LHL, 1 पर RHL और 1 पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी. तो लेट्स स्टार्ट विद LHL. LHL लेते हैं, करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं. LHL मींस x is equals to 1 minus h, यानी 1 से छोटा. तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f x की जगह 1 माइनस एच, क्योंकि 1 से छोटा लेंगे तो 1 माइनस एच लिखेंगे. लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच, यानी 1 से छोटे के लिए x इज लेस देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू है 5ax माइनस 2b. सो 5a x की जगह लिखेंगे 1 माइनस एच, याद रखिएगा 0 मत लिख दीजिएगा, 1 पे दिया हुआ है, माइनस 2b. अब यहाँ पर आप h को डायरेक्टली x 0 सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. सो 1 माइनस 0 इज 0, 1 into 5, 1 minus 0 is 1, 1 into 5a 5a minus 2b. So this is the value of LHL and we can put LHL equals to 11, क्योंकि x is equals to 1 पर फंक्शन की वैल्यू 11 दी हुई है. ठीक है, चलिए ये इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं. अब निकालते हैं RHL. RHL कितने पर निकालेंगे? RHL भी x is equals to 1 पे निकालेंगे. 1 की जगह हम क्या लेंगे? 1 plus h, मतलब 1 से थोड़ा बड़ा लेंगे. तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 fx, x की जगह लिखेंगे 1 plus h, याद रखिएगा ये स्टेप. और 1 से बड़े के लिए if x is greater than 1 then the value of the function is 3ax plus b. so हम लिखेंगे limit h tends to 0 3a x की जगह 1 plus h plus b. अब यहाँ पर आप h को 0 पुट करेंगे तो 1 plus 0 is 1, 1 into 3a plus b. ये हमारा RHL आया. RHL को भी आप 11 के इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि फंक्शन की x is equals to 1 पर जो वैल्यू दी हुई है वो 11 दी है. Now you have two equations, two constants a and b. You can easily simultaneously solve these two equations to get the value of a and b. 12th में आप लोग easily इसे solve कर सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 45. क्वेश्चन नंबर 45 आप लोग रीड करिए प्लीज. आपकी शीट में भी है क्वेश्चन. क्वेश्चन में गिवन है कि that this function is continuous at x is equals to 0 and you have to find the value of this constant k. 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है and here the function is defined for x is not equals to 0. x is not equals to 0 का मतलब हुआ x 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा. उन दोनों केसेस में आप फंक्शन की वैल्यू ये लेंगे, 0 से बड़े पर भी और 0 से छोटे पर भी. ठीक है, तो हम LHL या RHL में से कोई एक निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक कांस्टेंट है k. तो सिर्फ एक कांस्टेंट निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि आप LHL और RHL दोनों निकालें. मैं सिर्फ RHL फाइंड आउट कर लेता हूँ. बताइए RHL कितने पर फाइंड आउट होगा? x is equals to 0 पर हम लिखेंगे h tends to 0, 0 plus h. 0 plus h means सिर्फ fh. यहाँ पर हमने x की जगह 0 plus h लिखा है. तो 0 से बड़ा हो या 0 से छोटा हो, फंक्शन हमारा ये लिया जाएगा. और x की जगह हम h लिखेंगे 1 minus cos 4h upon 8h square. इन बातों के लिए मैंने आज की क्लास के स्टार्टिंग में आपसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न करने के लिए और लिखने के लिए बोला है. ये जो फॉर्मूलाज हैं आपको हमेशा, ना सिर्फ इस चैप्टर में, पूरे 12th में परेशान करेंगे. सो प्लीज लर्न एंड राइट द फॉर्मूलाज अगेन एंड अगेन. ठीक है, तो 1 minus cos 2h का फॉर्मूला बताइए क्या होगा? 1 minus cos 2h होता है 2 sin square h. इसको हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते थे 11th स्टैंडर्ड में, इफ यू रिमेंबर. सो 1 minus cos 4h का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 sin square 2h अपॉन 8h square. अब यहाँ पर एक और लिमिट का फॉर्मूला लगने वाला है, कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे. यहाँ लगेगा sin square 2h अपॉन 4h square. we can write 4h square as 2h का whole square.
बताइए ऐसा क्यों करा? ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर साइन का एंगल 2h है, तो डेफिनेटली नीचे भी 2h हमें बनाना है। अनफॉर्चुनेटली 4h स्क्वायर को हम 2h का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, 4 नहीं होता, तो भी हमें बनाना पड़ता 2h। अगर एंगल है तो नीचे 2h हमें बनाना पड़ेगा ताकि हम उसको 1 के इक्वल रख सकें, क्योंकि sin x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है लिमिट x टेंड्स टू 0 पर। तो ये आ गया हमारा 1 का स्क्वायर यानी कि सिर्फ 1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ RHL। और RHL को हम किसके इक्वल रखेंगे? RHL को हम इक्वल रखेंगे फंक्शन के x इज इक्वल्स टू 0 पर जो वैल्यू है उसके, यानी k के इक्वल। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट k। द आंसर इज x इज इक्वल्स टू 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 47। आप लोग क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, आपकी शीट में भी क्वेश्चन है, मैंने कंप्लीट पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं है। In this question the function is continuous at x is equals to 0. x is equals to 0 पर function continuous हमें given है and we have to find the value of the constants a, b and c. हमें a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थोड़ा सा एक सेकेंड बात कर लेते हैं इसके बारे में। क्योंकि फंक्शन x is equals to 0 पर कंटिन्यूअस है, इट मींस x is equals to 0 पर फंक्शन की वैल्यू LHL x is equals to 0 पर और RHL x is equals to 0 पर तीनों इक्वल होंगे। So I will start with LHL। तो सबसे पहले मैं LHL लेता हूं। LHL हम कितने पर निकालेंगे? x is equals to 0 पर निकालेंगे and we will write limit h tends to 0 f x की जगह 0 minus h यानी कि minus h। So we will substitute the value of x as minus h तीन जगह, यहाँ पर भी, यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ पे हम तीनों जगह पर x की जगह minus h सब्सटीट्यूट करेंगे। आइए देखते हैं। So sin, ध्यान से वैल्यू सब्सटीट्यूट करिएगा, प्लस माइनस की गलती होती है क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। माइनस a प्लस 1 इंटू एच, कीप इट इन अ ब्रैकेट, प्लस साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच। आपको पता है साइन माइनस थीटा में माइनस बाहर आ जाता है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, माइनस बाहर, साइन a प्लस 1 इंटू एच माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच। न्यूमरेटर से माइनस कॉमन लेके डिनोमिनेटर के साथ हम कैंसिल कर लेंगे, ये कैंसिल। नाउ वी कैन डू टू थिंग्स। वी कैन ईदर अप्लाई साइन सी प्लस साइन डी और वी कैन सेपरेट दिस। तो मेरे ख्याल में इजी सेपरेट करना होगा, तो हम इसे सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट मतलब अलग अलग कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस 1 इंटू एच अपॉन एच। इसे सेपरेट करना कहते हैं। एक लिमिट और हमें लगानी पड़ेगी क्योंकि हमने सेपरेट किया है, साइन h अपॉन h। साइन h अपॉन h क्या होता है? साइन h अपॉन h इज 1। और यहाँ पर एंगल सेम करने के लिए हमें a प्लस 1 से डिवाइड और a प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। a प्लस 1 हम लिमिट के बाहर इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि लिमिट हमारी h की है। अगर हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होते जिसकी लिमिट होती तो वो बाहर नहीं लिख सकते थे। याद रखिएगा इस चीज को भी। हमने a प्लस 1 को बिल्कुल बाहर लिख दिया, लिख सकते हैं बिकॉज a प्लस 1 में a की लिमिट नहीं है, लिमिट किसकी है? h की। ओके, तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए। a प्लस 1 और ये भी हमारा sin x अपॉन x हो गया, तो ये भी 1 हो गया, तो प्लस 1, सो a प्लस 2। तो ये हमने LHL की वैल्यू फाइंड आउट कर ली a प्लस 2, और हम इसको किसके इक्वल रख सकते हैं? x इज इक्वल्स टू 0 पर जो फंक्शन की वैल्यू है यानी c के इक्वल रखेंगे। सो a प्लस 2 इज इक्वल्स टू c। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। मैं इसे रब कर रहा हूं, याद रखिएगा a प्लस 2 इज इक्वल्स टू c। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब आगे RHL लिखने से पहले हम a प्लस 2 इज इक्वल्स टू c यहाँ पर अलग से नोट कर लेते हैं। अब हम RHL निकालेंगे। सब बच्चे बताइए RHL हम कितने पर निकालेंगे? RHL भी x इज इक्वल्स टू 0 पर निकलेगा। क्या लिखेंगे? x इज इक्वल्स टू 0 प्लस h लिखेंगे, क्योंकि RHL मतलब 0 से थोड़ा बड़ा, तो हम 0 प्लस h लिखेंगे। तो fh ये हमने इस तरीके से लिख दिया। नाउ वी विल राइट लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ देखिए, if x is greater than 0 then the value of the function is written over here. So we will write in place of x I will write h। 0 plus h means h। तो हम लिखेंगे अंडर रूट h plus bh स्क्वायर माइनस अंडर रूट h अपॉन b h की पावर 3/2। h की पावर 3/2 इसको आप लिख सकते हैं h इंटू अंडर रूट h, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। 1 इंटू 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। इसको रैशनलाइज करेंगे तो आएगा h प्लस बी एच स्क्वायर प्लस अंडर रूट एच अपॉन h प्लस बी एच स्क्वायर प्लस अंडर रूट एच।
ठीक है। न्यूमरेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बताइए क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स एच प्लस बी एच स्क्वायर माइनस एच अपॉन बी इंटू एच इंटू अंडर रूट एच, जो मैंने अभी आपको समझाया, और यहाँ लिखेंगे h प्लस बी एच स्क्वायर। यहाँ पर भी एक दो स्टेप में मैं आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट समझाऊंगा, जरा ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा। ये देखिए, नाउ h एंड h विल बी कैंसिल आउट, b से b कैंसिल हो सकता है क्योंकि ऊपर नीचे है, और h से एक h कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में आपको दिख रहा है h और डिनोमिनेटर में अंडर रूट h। h को अगर अंडर रूट h से डिवाइड देंगे तो अंडर रूट h आएगा। तो आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने बताया आपको कि न्यूमरेटर में है अंडर रूट h, न्यूमरेटर में आई कैन राइट अंडर रूट h। अब जरा एक बात समझिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ इस टर्म में से, सिर्फ इस टर्म में से, ये जो अंडर रूट के अंदर लिखी है ये वाली टर्म, इस वाली टर्म में h कॉमन ले रहे हैं, अंडर रूट के अंदर ही, अंडर रूट के बाहर नहीं, अंडर रूट के अंदर ही सिर्फ h टर्म, h कॉमन ले रहे हैं इन दोनों में से। तो अगर हम h कॉमन लेंगे, ऐसे h कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस बी एच बचेगा, यहाँ बचा 1 प्लस बी एच प्लस अंडर रूट एच जो लिखा हुआ था वो लिखा रहने दीजिए, ये वो बात थी, ठीक है। अब देखिए ये दो टर्म्स है, एक टर्म ये और एक टर्म ये। अब इन दोनों टर्म्स में से हम अंडर रूट एच कॉमन ले रहे हैं, तो अगर अंडर रूट एच कॉमन लेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, अंडर रूट एच ब्रैकेट में 1 प्लस बी एच प्लस 1, अंडर रूट एच से अंडर रूट एच कैंसिल हो जाएगा। अब आप लोग इसमें h को 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब h की वैल्यू 0 डाल सकते हैं। तो डाल दीजिए h की वैल्यू 0, 1 अपॉन 1 प्लस 0 1 प्लस 1 यानी कि 1 अपॉन 2। सो चिल्ड्रन दिस इज द वैल्यू ऑफ RHL। बताइए RHL को किसके इक्वल रखेंगे, RHL को भी हम x is equals to 0 पर जो फंक्शन की वैल्यू है उसके इक्वल रखेंगे, और x is equals to 0 पर फंक्शन की वैल्यू है c, यानी c के इक्वल रखेंगे। तो अल्टीमेटली हमारे पास c की वैल्यू आ गई 1/2। अब जब c की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, आई गेस 2 माइनस 1/2, चेक करके देख लीजिएगा, -3/2 शायद आएगी वैल्यू। तो यहाँ पर a की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू आ गई। शुरुआत में हमने बोला था और हमें क्वेश्चन में दिख रहा है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 कांस्टेंट्स a, b एंड c। a और c की वैल्यू आ गई और b किसी भी इक्वेशन में आया ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दैट b कैन हैव एनी रियल वैल्यू। दिस इज द आंसर फॉर b, b कैन हैव एनी रियल वैल्यू, ठीक है। लेकिन जब हम बोलते हैं b कैन हैव एनी रियल वैल्यू, तो एक बार क्वेश्चन में देख लिया करिए कि क्या कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो b को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। बहुत सिंपल है, देखना यहाँ पर आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में b लिखा है, और जब भी कोई नंबर डिनोमिनेटर में होता है तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि फंक्शन फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। इसीलिए हम बोलेंगे कि b कैन हैव एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0। b कैन हैव एनी रियल वैल्यू, दैट इज b बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0। सो दिस इज द आंसर फॉर b एंड from here you can calculate the value of a, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, ये यहाँ पर लिखा हुआ है इस बोर्ड पर, इसे जरा रीड करिए तब तक। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले कुछ फॉर्मूलाज आप लोगों को बताऊंगा, और 11th के ये वो फॉर्मूलाज। बस एक मेरी प्रॉब्लम यही है कि अगर मेरे स्टूडेंट को, 12th के स्टूडेंट को 11th के फॉर्मूलाज लर्न है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो लर्न कर नहीं रहा तो प्रॉब्लम है, ठीक है। और वो इसे समझ नहीं रहा कि 12th के लिए 11th के फॉर्मूलाज लर्न करना इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन में चाहे XYZ कोई भी चैप्टर लीजिए, आपको 11th के फॉर्मूलाज लर्न करने चाहिए और करने पड़ेंगे, ताकि आप लोगों को 12th समझने में दिक्कत ना है, ठीक है। तो जरूर लर्न करिए। चलिए यहाँ पर भी कुछ 11th के लिमिट्स के फॉर्मूलाज हैं जो कि बताना जरूरी है। तो पहला जो फॉर्मूला है वो ये है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e to the power x minus 1 upon x, this is 1, याद कर लीजिएगा, कुछ स्टूडेंट्स को याद होगा भी। लिमिट x टेंड्स टू 0 a to the power x minus 1 upon x, this is log a to the base e, ये दूसरा फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus x upon x, this is 1, ये थर्ड फॉर्मूला। तो ये तीनों फॉर्मूलाज यहाँ पर लगने वाले हैं, तो जब आप लर्न कर लेंगे तब आपको एक क्वेश्चन समझा दिया जाएगा। सारे फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, पेपर में लिखने हैं, मुझे फोटो खींचने हैं इसी व्हाट्सएप ग्रुप में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं और आप लोगों के डाउट्स लेने वाले हैं। तो कंटिन्यूटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करिए और जो डाउट्स है मुझसे पूछिए इसी व्हाट्सएप ग्रुप पर जो हमने बनाया हुआ है। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। थैंक यू।